Welcome to online video tutorial. In this video we are going to see job date which is coming from DRDO. DRDO आपको जैसा जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑर्गेनाइजेशन है और आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा एज एन इंजीनियर साइंटिस्ट। और ये जो पोस्ट निकल के आ रही है साइंटिस्ट बी पोस्ट है और इसमें सभी ब्रांचेस के इंजीनियर्स एलिजिबल हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इन सब में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो सारी वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सैलरी जो आपकी है वो 88,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है, परमानेंट जॉब है और बम्पर वैकेंसी है। 630 वैकेंसी है, 630 वैकेंसीज टोटल आई हैं, फुल टाइम रिक्रूटमेंट है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है आपके लिए, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलरली जॉब अपडेट मिलते रहे। जैसा कि अभी मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, CIL की वीडियो है, अडानी ग्रुप की वीडियो है, HPCL में है, फिर उसके पहले AIL में वैकेंसी आई है, IRB में वैकेंसी है, टाटा पावर में वैकेंसीज रेगुलरली आ रही हैं, एशियन पेंट्स में वैकेंसी है, टाटा लेक्साई में वैकेंसी है। तो रेगुलरली वैकेंसीज आ रही हैं, आप उसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो वैकेंसी हम देखने वाले हैं ये DRDO की पूरी नोटिफिकेशन है। ये 5 पेज की नोटिफिकेशन है, इसको फटाफट से देखा जाएगा। अगर आप ऑफिशियल साइट पर आते हैं तो ऑफिशियल साइट आपके सामने ये rac.gov.in जो कि रिक्रूटमेंट पेज है आपका DRDO का। तो ये जेन्युइन वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखती है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लेटेस्ट में जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती हैं। एक और आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आप ये देख रहे हैं तो इस तरह से JRF की वैकेंसीज़ कुछ समय समय पर आती रहती है। उसकी ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाई जाती है क्योंकि उसमें 1-2 पोस्ट रहती है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो बेनिफिशियरी नहीं रहती। बट अगर आपके पास MTech की डिग्री है या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एलिजिबल रहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, बीच बीच में उसकी वैकेंसी आती रहती है। जो आज की वैकेंसी है वो ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 140 साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट। अभी इसका एडवर्टीजमेंट आया है लेकिन अप्लाई का लिंक नहीं आया। कुछ दिनों बाद आपका अप्लाई का लिंक भी आ जाएगा और ये मेंशन किया गया है कि जब अप्लाई का लिंक एक्टिव किया जाता है उसके 21 डेज़ के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। तो आप जब वीडियो देखिएगा एक बार इस वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा कि अप्लाई का लिंक एक्टिव हुआ है कि नहीं तो बाद में कुछ दिन बाद जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको ये एडवांस में वैकेंसी मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज़ हैं 579 तो सीधा साइंटिस्ट भी DRDO में है, DST में 8 वैकेंसीज़ है, ADO में 43 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 630 वैकेंसीज़। इसमें जो एक चीज़ ये बताई गई, जब क्लोजिंग डेट होगी इसकी फॉर्म भरने की उससे पहले अगर आपका जो प्रोविजनल डिग्री है या फिर फाइनल डिग्री है वो मिल जा रही है तो आप एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बाकी ये आपका डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए इसमें एक थोड़ा सा क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आपका बीटेक होना चाहिए। बीटेक के साथ साथ या तो आपके पास गेट का स्कोर हो या आपने IIT या NIT से बीटेक किया हो विद 80% स्कोर। अगर आपके पास IIT NIT की डिग्री है बीटेक की, इन दैट केस गेट स्कोर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें गेट स्कोर कंपलसरी किया गया, तो ये सब चीज़ें कुछ रहती हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल तो भी आपके लिए एक और अच्छा अपडेट आ रहा है। वो अपडेट है रिलेवल की तरफ से। रिलेवल का जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, रिलेवल इज़ अ स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो एंड इसमें अगर हम देखें तो इनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिलेवल इज़ अ फर्स्ट हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ड्रीम जॉब के लिए स्किल चाहिए होती है, कोई भी स्किल हो। आपको मैकेनिकल आती है तो मैकेनिकल का टेस्ट दीजिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का टेस्ट है, आपका HR का टेस्ट है। इस तरह से अलग अलग टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट में आप स्किल के बेसिस पर टेस्ट देते हैं। आपको क्रेड, मेशो, यात्रा, इस तरह की 200+ कंपनीज़ हैं जिसमें आप जॉब पा सकते हैं। और आपके सामने जैसा दिख रहा है स्वाति रानी, इन्होंने 2 टेस्ट दिए, एक तो HR वाला टेस्ट दिया और एक दूसरा टेस्ट दिया आपका बिजनेस डेवलपमेंट का। तो इनका इंटरेस्ट ज़्यादा HR की तरफ था, तो HR में जाकर के इन्होंने ये जॉब पाई विच इज़ इन टैलेंट एक्विजिशन एसोसिएट इन द ग्रेडी गेम्स। इनका स्कोर 822 रहा। आपको 500 स्कोर मिनिमम चाहिए होता है, देन यू गेट द जॉब इन रिलेवल। और रिलेवल में जो कंपनीज़ है मतलब उनमें आपको जॉब लगेगा रिलेवल के थ्रू। ठीक है, और आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, घर बैठे, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें अब तक अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो 42 करोड़ वर्थ की जॉब्स डिलीवर हो चुकी हैं और अलग अलग सेक्टर्स में जॉब डिलीवर हुई हैं। और इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR, सेल्स, अलग अलग आप टेस्ट दे सकते हैं। और एक इंसान कई टेस्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट देना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ आप देख सकते हैं। इनको मैकबुक के साथ जैसा आप देख रहे होंगे तो इसमें ये भी रहता है कि हर मंथ आपको 3 अचीवर्स रहते हैं जिनको आपको इस तरह से मैकबुक, आई वॉचेस, आईफोन्स मिलते हैं। और कुछ जगहों पर आप सिटीज़ में इस तरह की होर्डिंग्स देखते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अपडेट है रिलेवल के बारे में। अगर आप चाहें तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद भी जा करके उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है,
और वापस से वीडियो में आते हैं, आप एलिजिबल होंगे तो इसमें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आप रिलेवल का वो देख सकते हैं। और चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आते हैं, उनको फॉलो करिए, तो आपके काम की भी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें नहीं रिक्वायर्ड है गेट का स्कोर। जैसे HPCL में गेट का स्कोर नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर गेट के स्कोर के साथ अगर ये आपका है तो काफ़ी अच्छा है, ठीक। और तब गेट के स्कोर नहीं चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए एक चीज़ ये भी इन्होंने साफ कर दिया है कि कौन कौन सी ब्रांचेस एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्रांचेस हैं और वो चाहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस पेपर में एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से, आपके सामने है, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम क्राइटेरिया है, इसमें मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और प्रोडक्शन वाले भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस में भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था, देखिए टेबल 1 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में तो ठीक है, गेट का स्कोर हो या फिर आप IIT NIT से पढ़े हो तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो पार्ट 2 है, इनमें भी सिमिलर टाइप की वैकेंसीज निकली हैं, बट इसमें गेट का स्कोर कंपलसरी कर दिया गया है। इसमें आपका IIT NIT से पास रहेंगे तब भी आपको गेट का स्कोर चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, मटेरियल साइंस वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में ये क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो ये जो टेबल 1 का पार्ट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक। विल बी बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर एंड द पर्सनल इंटरव्यू। और जो ऊपर का था, ये जो है वैलिड गेट स्कोर और रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू था। तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो रहा है, एक डिसएडवांटेज हो रहा है। ये बारीक चीज़ें आपको देखनी होंगी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, इसमें आपका गेट का स्कोर तो देखेंगे और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और अगर आपका गेट के स्कोर की जगह IIT NIT से पढ़े हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे और रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऐसा होना है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में। लेकिन जो पार्ट 2 वाली टेबल है, इसमें क्या है कि वैलिड गेट स्कोर देखा जाएगा, उसी गेट स्कोर के बेसिस पर आपका सीधे इंटरव्यू ले लिया जाएगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये एक क्राइटेरिया अलग है। तो इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए अलग क्राइटेरिया, और जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया और CS मैकेनिकल के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक। बाकी ये दूसरी ब्रांचेज हो गई, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल ब्रांचेज, वहाँ पर भी सिमिलर चीज़ें हैं। और फिजिक्स के लिए फिर आपका मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक। केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री मांगा गया है। केमिकल इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग वाले ये एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल का निकला है, मैथमेटिक्स में मास्टर्स मांगा गया है, सिविल इंजीनियरिंग का है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। मटेरियल साइंस का फिर से इधर है। तो ये सारा है, आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी में ये चीज़ें बताई गई, पार्ट 1 पार्ट 2 टेबल को यहाँ से फिर से बता दिया गया, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि पार्ट 1 टेबल में केवल आपका गेट के थ्रू ही है, और पार्ट 2 टेबल में गेट के थ्रू ही है, पार्ट 1 टेबल में आपका ये चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आपका एज लिमिट वगैरह का क्राइटेरिया, DRDO में थोड़ी कम एज लिमिट रखी गई है, बट DST ADA वाली पोस्ट में ज़्यादा एज लिमिट है, वो आप देख लीजिएगा। और रिलैक्सेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से होंगे। एडवर्टीजमेंट में जो अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक यही है जो आपके सामने ये खुला था, RAC.gov.in, यहीं पर यहाँ पर अप्लाई का लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आप जा करके अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें रिटन जो एग्जामिनेशन होगा, जो कि पार्ट 1 टेबल में जो डिस्कस किया गया है, केवल उनका है, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल का नहीं है, तो वो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। तो उनमें जो टेस्ट जिसमें होना है टेस्ट, उनमें कैसा टेस्ट होना है, उनमें आपका 300 मार्क्स का 2 टेस्ट होंगे, 2 पेपर होंगे, जैसा कि इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है, सिमिलर उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। टेस्ट के सेंटर्स रखे गए हैं, कुछ 7 सिटीज़ में आपका सेंटर्स रखे गए हैं। ये टेस्ट के सिटीज़ के सेंटर हैं, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए। दीज आर टेस्ट सिटी सेंटर्स, राइट। तो ये टेस्ट सिटी सेंटर्स रहने वाले हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर, 2 तरह की सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो मैंने आपको बता दी। टेबल 1 में जो ब्रांचेस हैं, टेबल 1 पार्ट 1 में उनमें रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू है, और टेबल 1 पार्ट 2 में उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें, फ़ीस का आपको बता दूँ मैं, फ़ीस 100 रुपीज़ लग रही है फॉर जनरल, EWS, OBC एंड SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक। और फिर उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, कॉशन नोटिस है, और अगर आपको कोई डाउट आता है, एक हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्पलाइन आपका ईमेल ID है, तो यहाँ पर आप जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसको भी मैं हाईलाइट करके आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें चीज़ें हाईलाइट हैं। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर जॉब अपडेट्स आपको चैनल पर आ रही हैं, तो आप चैनल पर वो जॉब अपडेट्स देख सकते हैं। अगर कोई मिस कर दिए हैं तो वो आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की प्लेलिस्ट भी नीचे लिंक में दे दूँगा, उससे जा करके देख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।